आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं मेंडल के संकरण के प्रयोग। मेंडल ने पाइसम सटाइवम प्लांट पर अपने संकरण के प्रयोग किए। पाइसम सटाइवम प्लांट की विशेषताएं और किन किन लक्षणों का मेंडल ने अध्ययन किया वो हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी। बात करते हैं मेंडल के संकरण के प्रयोग। मेंडल द्वारा सबसे पहला प्रयोग किया गया है एक संकर संकरण का प्रयोग, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या है मोनोहाइब्रिड क्रॉस? जब संकरण की प्रक्रिया का अध्ययन एक युग्म विकल्पी के मध्य किया जाए, अर्थात सीधी सी परिभाषा हम कह सकते हैं, जब एक समय में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाए तो उसे एक संकर संकरण का प्रयोग कहा जाता है। मेंडल ने कुल 7 विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया। यहाँ पर हम उदाहरण के लिए एक लक्षण लेते हैं, जैसे पादप की लंबाई का एक लक्षण है। यहाँ हम एक लक्षण की वंशागति का ही अध्ययन करते हैं। लंबेपन के गुण के 2 विपर्यासी कारक हैं, एक लंबा और एक बौना पादप। लंबे पादप को हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल टी से। बौने पादप को हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल टी से। तो लंबेपन को निर्धारित करने वाले 2 कारक हमारे पास में उपस्थित है, यानी कि जब हम शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पादप का आपस में क्रॉस करवाएं, पर परागण की क्रिया करवाई जाए, तो F1 जनरेशन के अंदर, मतलब इन दोनों पादपों के पर परागण से हमें जो प्रथम पीढ़ी प्राप्त होती है, उस पीढ़ी के अंदर हमें सभी पादप अशुद्ध लंबे प्राप्त होते हैं। मतलब पादप कैसे हैं? लंबे हैं, लेकिन अशुद्ध क्यों हैं? क्योंकि ये विषम युग्मजी अवस्था के अंदर उपस्थित होते हैं। सम युग्मजी, विषम युग्मजी, ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी। F1 पीढ़ी में सभी पादप लंबे प्राप्त होने का कारण क्या है? यहाँ पर लंबेपन का जो कारक है वो कैसा कारक है? प्रभावी कारक है। और बौनेपन का जो कारक है वो अप्रभावी कारक कहलाता है। प्रभावी कारक और अप्रभावी कारक क्या होते हैं? वह कारक जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, यानी कि अपने लक्षण की अभिव्यक्ति करते हैं, उन्हें प्रभावी कारक कहा जाता है। और अप्रभावी कारक वे लक्षण या कारक जो F1 पीढ़ी में उपस्थित होते हैं फिर भी अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, उन्हें अप्रभावी कारक कहा जाता है। तो F1 पीढ़ी के अंदर हमें सभी पौधे किस प्रकार के प्राप्त होते हैं? विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। इन पादपों को अगर स्वपरागित होने दिया जाए, अर्थात F1 पीढ़ी के पादपों के मध्य ही स्वपरागण की क्रिया होने दी जाए, तो F2 पीढ़ी के अंदर हमें 2 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। लंबे और बौने दोनों प्रकार के पादप जो हैं वो हमें F2 पीढ़ी के अंदर प्राप्त होते हैं, लेकिन इनका लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात जो है वह भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। जैसे F2 पीढ़ी के लिए अगर हम अध्ययन करें इन पादपों का, तो हमारे पास में एक तो शुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होते हैं और 2 अशुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, और एक जो है वो हमें शुद्ध बौना पादप प्राप्त होता है। इनका लक्षण प्रारूप अनुपात देखा जाए तो वो हमें प्राप्त होता है 3:1। मतलब 3 पादप, 4 में से 3 पादप लंबे प्राप्त होते हैं और 1 पादप जो है वो हमें बौना प्राप्त होता है। इसका जीन प्रारूप अनुपात देखा जाए तो वो हमें प्राप्त होता है 1:2:1। मतलब 1 पादप कैसा है? शुद्ध लंबा पादप है। 2 पादप अशुद्ध लंबे यानी कि विषम युग्मजी लंबे पादप प्राप्त होते हैं, और 1 पादप कैसा है? शुद्ध बौना पादप है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें दोनों कैपिटल टी प्राप्त होते हैं। ये दोनों शुद्ध लंबे पादप हैं। कैपिटल टी, स्मॉल टी, 2 पादप इस प्रकार के प्राप्त होते हैं, ये अशुद्ध लंबे पादप है। और एक समयुग्मजी शुद्ध बौना पादप जो है वो हमें प्राप्त होता है। इस चेकर बोर्ड के अंदर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमें लंबे और बौने पादप प्राप्त होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक संकर संकरण के प्रयोग में
जब एक लक्षण की वंशागति का ही अध्ययन किया जाता है तो F1 पीढ़ी के अंदर हमें सभी पादप कैसे प्राप्त होते हैं? लंबे पादप प्राप्त होते हैं। यहाँ पर लंबेपन का कारक प्रभावी कारक कहलाता है और बौनेपन का कारक अप्रभावी कारक कहलाता है। जब F1 पीढ़ी के पादपों को स्वपरागित होने दिया जाए, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया जाए, तो F2 पीढ़ी के अंदर हमें कुल 2 प्रकार के पादप प्राप्त होते हैं, जिसमें से 3 पादप लंबे और 1 पादप जो है वो हमें बौना पादप प्राप्त होता है। इनका लक्षण प्रारूप अनुपात, लक्षण प्रारूप अनुपात कहते हैं लक्षणों की बाह्य अभिव्यक्ति को, यानी कि बाहर से देखने पर हमें लक्षण किस प्रकार के दिखाई देते हैं। अगर आप इस चेकर बोर्ड के अंदर देखें तो आपको 3 पादप जो है वो लंबे प्राप्त होते हैं और 1 पादप जो है वो बौना प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं कि कैपिटल टी के जो दोनों कारक हैं वह शुद्ध लंबे कारक हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी के जो 2 कारक प्राप्त होते हैं वह अशुद्ध लंबे पादप है और स्मॉल टी का एक कारक प्राप्त होता है वह शुद्ध बौने कारक का प्राप्त होता है। तो लक्षण प्रारूप अनुपात जो है वो हमें 3:1 प्राप्त होता है और इसका जीन प्रारूप अनुपात, जीनोटाइपिक रेशियो जो है वो 1:2:1 प्राप्त होता है। अर्थात आप देख सकते हैं कि 1 पादप जो है वो हमें शुद्ध लंबा प्राप्त होगा, 2 जो है वो अशुद्ध लंबे प्राप्त होंगे और 1 शुद्ध बौना पादप प्राप्त होता है।